एक बड़े से जंगल में जग्गा नाम का एक बड़ा और ताकतवर शेर रहा करता था। वो इतनी शक्तिशाली था कि उसकी ताकत और तेज दहाड़ से जंगल का हर एक जानवर डरता था। जग्गा शेर के इसी दबदबा के कारण जंगल के सभी जानवर न चाहते हुए भी उसे अपना राजा मान लिया। जग्गा शेर जंगल का राजा था, इसलिए वो जो भी आदेश देता था, जंगल के सभी जानवर उसके आदेश का शीघ्र पालन करते थे। क्योंकि जो भी उसकी बात नहीं मानता था, वो उसे मौत की घाट उतार देता था, और इस बात का उसे बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान है, इसलिए जंगल में वो जो चाहे वो कर सकता है। वो पूरी तरह जानता था कि जंगल के किसी जानवर में उसका विरोध करने की ताकत और हिम्मत नहीं है। फिर एक दिन उसी राज्य के राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकला, और वह घूमते घूमते उसी जग्गा शेर के इलाके में चला गया। राजा को देखकर जंगल के सभी जानवरों में खलबली मच गई, लेकिन वही जग्गा शेर दूर खड़ा होकर राजा की सवारी को देख रहा था। उसने देखा कि वो राजा एक बड़े से हाथी पर आसन लगाकर बैठा है, और सभी सैनिक उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। राजा की ठाठ देखकर शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने की इच्छा जगी, और उसने शीघ्र ही जंगल के सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। फिर जग्गा शेर ने सभी जानवरों को आदेश दिया कि उसके लिए भी उस राजा के जैसा ही सवारी की व्यवस्था की जाए। बस क्या था, शेर ने जैसे ही आदेश किया, झट से जंगल के सबसे बड़े हाथी को तैयार किया गया, और उस पर राजा के जैसा आसन लगाया गया। फिर शेर खुशी से उछलकर हाथी पर लगे आसन पर जाकर बैठ गया, और अपनी तेज दहाड़ के साथ उसने हाथी को चलने के लिए इशारा किया। हाथी जैसे ही आगे की ओर बढ़ा, तो हाथी के चलने से आसन जोर जोर से हिलने लगा, और थोड़ा ही आगे जाने के बाद जग्गा शेर धड़ाम से उस आसन से नीचे गिर गया। शेर के नीचे गिरते ही उसे जोर की चोट लगी, तथा उसकी एक टांग भी टूट गई, जिसे देखकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे। हाथी से गिरने के बाद जग्गा को बहुत शर्मिंदगी हुई। वो मन ही मन सोचने लगा कि अगर वो राजा के देखा देखी हाथी की सवारी करने की जिद नहीं करता, तो आज उसे सबके सामने बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। इसीलिए कहते हैं कि दूसरे की देखा देखी बिना सोचे समझे किसी काम को करने से कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है तथा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसा कि जग्गा शेर के साथ हुआ।